नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। और राजस्थान पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हमें प्राप्त हो चुका है और इस फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये वाला, पहियों पर चलने वाली जयवाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में है? तो ये किले से और जयवाण तोप का क्वेश्चन आ गया है। दूसरा है, राजस्थान की निम्न में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग और कजली पेंटिंग। अगला है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ में किया गया था? मीणा, सहरिया, भील, इसके अलावा गरासिया। ये सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे हमको। अगला है, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्न में से किस कला से संबंधित है? कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटवा या थेवा कला। अगला देखिए, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे आयातित माना जाता है। तो ये कहाँ से ये कला है? ईरान से, अफगानिस्तान से, रूस से, चाइना से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रति वर्ष कार्तिक माह के कौन से दिन आयोजित किया जाता है? पहले, 7वें, 14वें, अंतिम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला देखेंगे, अगला है, सती निवारण अधिनियम 1987 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए आवश्यक और सशक्त है। सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी अराजपत्रित अधिकारी, सरकार के सभी अधिकारी, सभी पुलिसकर्मी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों में बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को से है ये क्वेश्चन। धारा 14 के अनुसार जो भी अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो खाली स्थान से कम नहीं होगी। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसे अपमानित करने, वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो खालिस्तान अवधि तक विस्तारित की जा सकती है। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 महीने। इसके बाद अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो उसे दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर या औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके होने पर उसे अंतरित किया जाएगा। 18 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 17 वर्ष। इस तरह के ऑप्शन इसमें दिए हैं। अगला है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति जो वैश्यालय का मालिक है या इसका प्रबंधन करता है, उसके प्रबंधन में काम करता है या प्रबंधन में सहायता करता है, उसकी सजा मिलने पर एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कम नहीं होगी। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। इस तरह से ये आपके ऑप्शन साथियों दिए गए हैं। तो इस तरह से मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा हूं साथियों, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है और ना आपके पास है कि आप पूरा पेपर देख सकें। तो आराम से इसके बाद जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सभी की आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं केवल आपको पेपर ही उपलब्ध करा पाऊंगा। अगला है, राजस्थान की खाली स्थान पेंटिंग रागों और रागनियों की सचित्र व्याख्या है। गीत गोविंद, रागमाला, रास, रसमंजरी, रसिक प्रिया। अगला है, भारत को वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करनी है। 11 से 30 अगस्त, 11 से 30 सितंबर, 11 से 30 अक्टूबर, 11 से 30 नवंबर। अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली थी? अनिरुद्ध सिंह और उम्मेद सिंह, राव भाव सिंह और राम सिंह, उम्मेद सिंह और बुद्ध सिंह, राव छत्र साल और राव भाव सिंह। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से 10 अक्टूबर 2021 को अपनी 83वें मिनट की स्ट्राइक के रूप में 77वां अंतर्राष्ट्रीय गोल मारकर महान पेले की बराबरी किसने करी थी? तो इसमें बाईचुंग भूटिया है, शब्बीर अली है, सुनील छेत्री है, गुरप्रीत सिंह सिंधु है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय में स्थित है? गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। इसके बाद अगला है, पंथी नृत्य के लोक नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य कहाँ होता है? ऐसे मान लो असम, नागालैंड, हिमाचल।
अगला है अक्टूबर 2021 में किस शहर ने IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करी थी? रियाद, जिहाद, मुंबई और शारजाह। तो ये सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला देखें, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से और धौलपुर के लाल पत्थर से। अगला, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गियरसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया और कब किया? भाषा संरक्षण में किया। तो ये 1904, 1906, 1908, 1912, ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं साथियों। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले? किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरित्र, कुमार संभवम, शिशुपाल वध। देखो, कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो हमने पढ़ाए हैं उन्हीं में से आ रहे हैं, बस केवल करंट को छोड़ दें तो। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित किसी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहंती, अकील कुरैशी, मोहम्मद रफ़ीक और विक्रम नाथ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। अगला देखिए, ऐसे ही राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह 17 मार्च 1948 को बना था। तो आप जानते हैं ये सारा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है? चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है, जालोर है। इसके बाद है, दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? बिमल शाही, लूण शाही, पशुपतिनाथ या पित्तलहर। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव वर्ष करवाया गया था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो टिक लगे हुए हैं जरूरी नहीं है सही हैं, ये पेपर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी मैं आंसर की तो आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो डैड हैं वो आपको सबको मैंने लिखाए हुए हैं, और जो डैड को जीके नहीं है, जो करंट अफेयर की है, उसे अपडेट करने में मुझे लगेगा समय, तो इसलिए मैं उनके आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव वर्ष कब करवाया गया? ठीक है। अगला है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी में लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ। यह कहाँ स्थित है? तो ये बीजक की पहाड़ी मैंने आपको खूब बताया है। ठीक है, बैराट, तिलवाड़ा, ओजियाना, मोती, सोती कहाँ है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर का सेवानिवृत्त अधिकारी, इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनमें से आपके चयन करना है आपको। आगे देखिए, रामायण और भगवत गीता में ये क्या पूछा गया है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछा है। शब्द का संदर्भ राजस्थान की पहाड़ियों से है, राजस्थान की मरुस्थलीय भाग से है, झीलों से है, नदियों से। नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या लिखा हुआ है। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? अजमेर था, सांबर था, मंदौर था, बयाना था। तो ये देखना है, इल्तुतमिश जब ताजपोशी हुई उस टाइम पे। कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र और बाल रामायण। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया? खुर्दा, बेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरम। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे है? मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीतियों को किस रूप में शामिल किया गया? राजस्थान नीति, राजपूत नीति, मेवाड़ नीति, राजपूताना नीति। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? राजस्थान में गोविंदगिरी आंदोलन का विस्तार कौन से क्षेत्र में था? तो गोविंदगिरी का तो आपको पता ही है सबको। अगला देख लीजिए, राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज हैं? अगला है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल संवर्धित GSVA में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र राजस्थान के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है जिंक और सोने का, चांदी और एल्यूमिनियम का, सीसा और जस्ते का, सीसा और टिन का। अगला है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार हैं। राजस्थान गुजरात, राजस्थान MP, राजस्थान UP, राजस्थान पंजाब। वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत है?
अगला देखिए, 3 अक्टूबर 2021 को 2 घंटे 4 मिनट और 1 सेकंड के समय में पुरुषों की लंदन मैराथन किसने जीती थी? विंसेंट किंगचुबा, सिसेलेमा, मोनीसेट गेरेमेव या सूटा किटाटा। इसके बाद है, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के लिए निर्धारित कारावास की अवधि क्या है? अगला है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में भारत भर के शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट या वृद्धि हुई? अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को ध्यान में रखते हुए कथनों पर विचार करें। नक्शा का प्लान या दस्तावेज है, धातु की प्लेट या पत्थर पर लिखा कोई अभिलेख या एक दस्तावेज है, कैरिज केचर एक दस्तावेज है। इस तरह से इनमें से छापने थे। ये फिर आ गया, वारंट मामला का अर्थ उन मामलों में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या खालिस्तान से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, प्रश्नों का लेवल जो है अब की बार पहले से बहुत अच्छा कर दिया गया है। पिछली बार जो प्रश्न करे गए थे महिला वाला अपराध में, उनसे अच्छा लेवल आपकी बार दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? प्रदूषकों को उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ठंड के मौसम में जब हवा में से पानी एक भी संघनित हो जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? एक औषधीय पौधा हिमालयन यू यानी टेक्सस बाल्चियाना कहाँ पाया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है, शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सबको पता है। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? केंद्र राज्य संबंध में मुद्दों को जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग, कई बार बताया। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? वैदिक प्रेस था, वैदिक संत्रालय, वैदिक मुद्रणालय, आर्य मुद्रणालय। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? क्या शानदार क्वेश्चन दिया है। राजस्थान में बागर और मरु के नाम से जाना जाता है। बागर और मरु, तो ये जल निकासी व्यवस्था है, भौगोलिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिले हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि निम्न में से कौन से थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, केसरी सिंह, रामकरण। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जयपुर, कोटा, माउंट आबू, ब्रजराज नगर। अगला है, 1921 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन बना? तो आपको पता है, बीकानेर का शासक। राजस्थान के वन किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? सूखे सागौन वन, एनोगीसस पेंडुला वन, मिश्रित पर्णपाती वन या बोसेवेलिया वन। तो इस तरह से प्रश्न, बहुत अच्छे से प्रश्नों को अब की बार पूछा गया है। अगला देखेंगे, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, पासे वगैरह से देखें। इधर एक कंप्यूटर का है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्न में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? डेस्कटॉप आता है, होम पेज आता है, स्टार्टअप स्क्रीन आती है, कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आती है। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से वर्ष में कौन से वर्ष में स्थापित की गई? 56, 58, 76, 80। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? इसमें देखो, बरन दिया है, गंगानगर दिया है, बूंदी, हनुमानगढ़। अगला है, राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को जिनकी आयु 55 से 60 वर्ष के बीच है प्रति माह कितने पेंशन दी जाती है? अगला है, जोधपुर का भडला चरण फोर्थ 1500 मेगावाट एक ऐसा पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। तो ये किसने किया है? रिलायंस, अडानी, टाटा, ये क्या है? ILA एंड FS। अगला दिया है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों और महिलाओं के विपरीत लिंगियों और दिव्यांग बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उनके रोजगारशुदा हो जाने तक की अवधि का जो भी पहले हो बेरोजगारी भत्ता कितना कितना दिया जाता है? ये तुम्हारे इसमें से प्रश्न आ गया है। अगला देख लेते हैं, ये तुम्हारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर में ये देखिए, क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। फिर अगला दे दिया, इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है। फिर अगला दे दिया, कौन सा SDRAM का एक प्रकार नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछे गए हैं। अगला देख लेते हैं, कुछ जीके के और क्वेश्चंस दिए होंगे इसमें। ये रीजनिंग के आ गए हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, शॉर्टकट की वगैरह को पूछा है यहाँ पे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक मेमोरी एप्लीकेशन को ट्रैक करता है, ठीक है, ये तुम्हारे शॉर्टकट की, ये ज़्यादातर शॉर्टकट की को बहुत पूछ रहा है। ये फिर तुम्हारे कंप्यूटर के ये क्वेश्चन आ गए, साफ नहीं दिख रहे हैं थोड़े, तो देख लो आप, पेपर का लेवल पहले से बहुत अच्छा कर दिया है। अब देखो अगला आ गया, कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए बोर्ड की स्थापना की गई। कौन सा बोर्ड है? स्टील प्लांट के सहयोग से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में किसने स्थापित किया? राउरकेला में जो है। तो ये तो कई बार राउरकेला, भिवानी, ये आपके दुर्गापुर पूछे ही जाते हैं तो हमेशा। बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में देखा जाता है? आनुवंशिक विज्ञान अभियांत्रिकी, कृषि अभियांत्रिकी, बागवानी या वानस्पतिक। फिर कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाले से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है, उसे किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में हुआ। हाँ, तो ये आपके सहयोग है, नमक है, सविनय अवज्ञा है, भारत छोड़ो है। अगला है, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में समाप्त होने पूर्व मानसून वर्षा सामान्य होती है, इसे प्राय क्या कहा जाता है? कर्नाटक के होसापेटे में स्थित स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। यह स्थानीय लौह अयस्क का चूना पत्थर का प्रयोग करता है। तो ये अब तुम्हारे उसके क्वेश्चन आ चुके हैं। किस वर्ष एक भारत व्यापार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये फिर तुम्हारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं ये सारे। ये आपके रीजनिंग आ गई है। अच्छा, ये वाले देखिए, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? देखो अभी मैंने आपको संगीतियों की जो वीडियो डाली थी उसमें से आप ये देख लेते थे, बोध गया, पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली। फिर अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक बैठक में की गई, 20 में, 1908 में, 1918 में, 1928 में। फिर 1928 में वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। करों में वृद्धि, सीमा शुल्क में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि, नमक पर कर। ये आ गए। फिर ये करंट के हैं। इधर सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई? 1125, 1235, 1335, 1015। फिर है, मुगलकालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।